अस्सलाम वालेकुम। परवेज प्रोडक्शन के तहत तैयार और रिलीज की गई इस फिल्म के सरमायाकार एम अकरम थे, जिसकी कहानी हसीन कादरी ने लिखी। हिदायतकारी का काम एम अकरम ने ही अंजाम दिया। फिल्म के कैमरामैन बाबर बिलाल थे। पंजाबी जुबान की ये फिल्म एवरन्यू स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई और 1968 की इस 7वीं फिल्म का नाम था मैदान। मैदान के अहम अदाकारों में नगमा, सुधीर, सबा, सावन, असद बुखारी, मुनव्वर ज़रीफ, रंगीला, फरी, साहिरा, जग्गी मलिक, चंगेज़ी, फरीदा, ताहिरा, ताया बरकत, गौतम, गुलरेज, गुल जमान और जंद्रा पहलवान शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, यह बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाने के साथ साथ ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुँचे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी एक मगरूर जागीरदार खानू अदाकार सावन से शुरू होती है, जो हर साल अपने मुंह और घोड़े को गांव में दौड़ाता है और अगर उसे कोई पकड़ लेता है तो खानू उसे मार देता है। इसी चक्कर में एक बार साथ वाले गांव के चौधरी हाकिम अदाकार गुल जमान का भाई घोड़ा पकड़ने के बाद मारा जाता है और हाकिम का बाजू काट दिया जाता है। वक्त के साथ चौधरी हाकिम का बेटा, जो कि दूसरे गांव में परवरिश पा रहा होता है, शेर मोहम्मद सुधीर, जवान हो जाता है और एक दिन वापस आकर अपनी चची अदाकारा साहिरा और उसकी बेटी साबो अदाकारा नगमा को खानू के बेटे अदाकार असद बुखारी से बचाते हुए उसे खूब मारता है। हर तरफ उसकी बहादुरी की धूम मच जाती है। इसी साल खानू फिर अपने मुंह और घोड़े को दौड़ाता है। हाकिम और उसकी चची उसे माजी की तमाम सूरत हाल बताते हैं, जिसे सुनकर शेरू गुस्से में पागल हो जाता है और खानू के घोड़े को काबू करके उसके मैदान में पहुंच जाता है। हैरान परेशान खानू उसको अपने बेटों के साथ मुकाबले के लिए ललकारता है, मगर बहादुर शेरू एक एक करके उसके चारों बेटों को चित कर देता है। खानू मकारी से काम लेकर शेरू को अपने घर मेहमान ठहरने की दावत देकर उसे धोखे से कैद कर लेता है। एक दिन खानू की मगरूर बेटी गुड्डो अदाकारा सबा उससे मिलने आती है कि कैद खाने का मुहाफिज बंधे हुए शेरू की मौजूदगी में गुड्डो की इज्जत पर हमला कर देता है, मगर गैरतमंद शेरू जंजीरें तुड़वाकर उसे खूब फेंटी लगाता है। यह देखकर मगरूर गुड्डो शेरू के प्यार में पागल हो जाती है। इधर गांव में शेरू के ना आने से उसका दोस्त प्यादा अदाकार मुनव्वर ज़रीफ और उसकी महबूबा चन्नो अदाकारा फरी परेशान होकर सन्यासियों के भेष में खानू के गांव पहुंच जाते हैं और शेरू का सुराग लगा लेते हैं। शेरू गुड्डो के प्यार का इस्तेमाल करके उसकी मदद से वहां से निकलकर उसके चारों बेटों को अच्छी तरह मारने के बाद खानू के सामने खड़ा होकर उसे ललकारता है, मगर बेटी की मदद का सुनकर खानू का सर शर्म से झुक जाता है। अच्छी तरह सोचने के बाद खानू के बेटे गुड्डो को मारने के बाद उसे मरा हुआ समझकर शेरू के गांव छोड़ आते हैं, मगर साबो और शेरू गुड्डो को बचा लेते हैं। चौधरी हाकिम और साबो की मां गुड्डो को बहैसियत बहू कबूल कर लेते हैं और साबो भी कुर्बानी दे देती है, मगर गुड्डो के बच जाने की खबर सुनकर उसके भाई शेरू के गांव हमला करने निकल पड़ते हैं। रास्ते में अपने बाप खानू के रोकने और मना करने पर भी वो उसे रौंद कर आगे बढ़ जाते हैं। दोनों ग्रोहों में लड़ाई शुरू हो जाती है। गुड्डो का बड़ा भाई अदाकार असद बुखारी मौका पाकर शेरू को मारने ही लगता है कि गुड्डो आगे आकर जख्मी हो जाती है और बाप की बाहों में दम तोड़ देती है। शेरू और साबो मिल जाते हैं और फिल्म खत्म होती है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। नूरजहां, नसीम बेगम, आयरन परवीन और मसूद राना के गाए गीतों की शायरी हसीन कादरी ने की, जिनका म्यूजिक मास्टर अब्दुल्ला ने तरतीब दिया। इनमें नूरजहां ने 2 और नसीम बेगम ने 2 सोलो गीत गाए, जबकि नसीम बेगम और आयरन परवीन ने 2, मसूद राना और आयरन परवीन ने 1-2 गाना गाया। 7 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में नूरजहां के किसे दियां नजरां दा वार हो गया, ये गीत अदाकारा सबा पर पिक्चराइज किया गया। सुनते जावे जुग जुग जीवें, यह गीत अदाकारा सबा पर अक्सबंद किया गया।
नसीम बेगम का ना रुसवे ढोलिया माफ करी सानू, ये गीत अदाकारा नगमा पर फिल्माया गया। तेन कोल बुला लिया सजना, दिल गया नहीं संभालिया सजना, ये गीत अदाकारा नगमा पर शूट हुआ। तेन कोल बुला लिया सजना, दिल गया नहीं संभालिया सजना। नसीम बेगम और आयरन परवीन के चूड़ा मेरी बांध छनकदाए छन छन छन, ये गीत अदाकारा फरीदा और ताहिरा पर पिक्चराइज हुआ। नहीं दसना किसे मैं होर नू, ये गीत अदाकारा नगमा और फरी पर अक्सबंद किया गया। नहीं दसना किसे मैं होर नू, मेरा हाल कहानी आ गया कुड़िए मुटियारे। मसूद राना और आयरन परवीन का टैनी नालो विछड़े होए पत नू सुनानीए, ये गीत अदाकार मुनव्वर ज़रीफ और अदाकारा फरी पर फिल्माया गया। नाजरीन, ये फिल्म भी 2 जनवरी 1968 बरोज मंगल ईद उल फित्र के मौका पर फिल्म चीना ओ चीना, लाला रुख, करिश्मा, दुईबाई, दूसरी माँ और बालम के साथ लाहौर के नगीना सिनेमा में रिलीज की गई। 1 मार्च 1968 बरोज जुमा को इसे कराची के जुबली सिनेमा में नुमाइश के लिए पेश किया गया, जहां 35 हफ्तों बाद इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मुकम्मल की और अपनी खूबसूरत कहानी, उम्दा डायरेक्शन, बेहतरीन म्यूजिक और शानदार एक्शन की वजह से साल की पहली हिट फिल्म करार पाई और माजी की खूबसूरत याद बन गई। तो ये था फिल्म मैदान का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और इसके साथ गुलफाम को इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।